नमस्कारः। अयि धर्मपरायणाः सदाचारिणः दर्शकाः अभिवादनमस्तु। अहमस्मि रेखा। अहमस्मि संजयः। रेखे, धर्मानुसरणम् एव सदाचारः इति मे मतम्। सदाचारस्य च फलमस्ति पुण्यम्। परं संजय, अद्यत्वे तु प्रायशो लोकाः सदाचारम् उपेक्षन्ते, परन्तु पुण्यं तावदिच्छन्ति। कीदृशोऽयं विरोधाभासः? नूनम् एषैव अस्ति लोकप्रवृत्तिः। धर्मस्य फलमिच्छन्ति, धर्मं नेच्छन्ति मानवाः। फलं पापस्य नेच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति सादराः। लोगों को धर्म का फल चाहिए, पर धर्म का आचरण नहीं, और पाप का फल नहीं चाहिए, पर गर्व से पाप आचरण करना है। People only want the fruits of virtue, not its practice. On the other hand, they abhor the fruits of sin, but continue its practice uninterrupted. इयमेव वृत्तिः कलियुगस्य परिचायिनी वर्तते। कथ्यते यदस्मिन् युगे धर्मः एकपदे अवस्थितोऽस्ति। सत्यमेतत्। अतश्चैव यत्र तत्र सर्वत्र उत्तमाधमघटना जातं पौनः पुण्येन दृष्टिपथम् आयाति। किमस्ति सद्यस्तनः घटनाक्रमः जानीमः प्रवाहिवार्ताक्रमे। उत्तरप्रदेश विधानसभायै निर्वाचनानां षष्ठचरणे, मणिपुर विधानसभा निर्वाचनानां च प्रथमचरणे मतदानं शान्तिमयरीत्या सम्पन्नम्। अन्तिमचरणीय मतदानाय प्रचाराभियानं पराकाष्ठां भजते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वाराणस्यां व्यापक प्रचारप्रसंगे कतिपय मेलनानि सम्बोधितवान्। सपा कांग्रेस बसपा दलानां पार्श्वेभ्यः राज्यम् अपवारयितुं तेन राज्यवासिनः प्रचोदिताः। सूचना प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू रामजस महाविद्यालय प्रकरणे विरोध प्रदर्शनावधौ दिल्ली विश्वविद्यालयीय छात्रेषु प्रहार घटनाम् आलोचयन् प्रोक्तवान् यदेतादृक् घटनाक्रमो विगर्हणीयः। महाविद्यालयेषु राजनीतये कांग्रेस दलम् आक्षिपता तेन प्रोक्तं यत् कांग्रेस दलं सर्वदैव राष्ट्रवाद समर्थकान् प्रति पारुष्येण आतंकवादिनश्च प्रति मार्दवेन व्यवहरति। OECD इति संघटनेन प्रवर्तमान वित्तवर्षे भारतस्य आर्थिकवृद्धिमितिः 7% अनुमादिता अस्ति। अमुना विहित सर्वेक्षणे प्रतिपादितं यत् वस्तुसेवाकरः भारतीय विपणिभ्यः सुसमन्वितवृद्धिकरः सेत्स्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ऋषिकेशे अन्ताराष्ट्रिय योगमहोत्सवे समवेतलोकाः वीडियो कॉन्फरेन्सिंग इति दृक्श्रव्यमाध्यमेन सम्बोधिताः। तेन प्रोक्तं यद् योगाभ्यासेन आततिनियमनं शक्यते, जीवनशैली सम्बद्ध समस्यानां च निराकरणं सम्भवति। योगद्वारा ऐक्य सौहार्द परिपूर्ण नूतन युग निर्माणाय प्रधानमन्त्रिणा जनाः प्रबोधिताः। दिल्ली उच्च न्यायालयेन नर्सरी इति प्राक् प्राथमिक शालेय प्रवेशमालक्ष्य निवास सामीप्याधारेण प्रवेश सम्बद्ध नियमस्य प्रत्याख्यानविषयिणी दिल्ली प्रशासनस्य याचिका निरस्ता। नेपाले निवेशमालक्ष्य काठमाण्डुनगरे द्विदिवसीयं सम्मेलनम् आयोजितम्। वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना सम्बोधिते सम्मेलने 20 राष्ट्राणां 250 प्रतिनिधिभिः भागो भजितः। सम्पूर्णेऽपि विश्वे आतंकवादाय वित्तीय साहाय्यं निरीक्षमाणया द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इति अन्ताराष्ट्रिय संस्थया पाकिस्तानम् आतंकि गुल्मेभ्यः आर्थिक साहाय्य प्रदायि स्रोतांसि निरस्तुम् आदिष्टम्। पाकिस्तानाय जमातुद्दवा जैश ए मोहम्मद गुल्मयोः सहयोगिनाम् आतंकवादि गुल्मानां कृते आर्थिक साहाय्यम् अवरोद्धुं मासत्रयात्मकः कालः प्रदत्तोऽस्ति। कलियुगः इति तु सत्यम्, परम् इदानीन्तनेऽपि काले निष्ठाभावनया ईश्वरमेव कामपि कलाम् आराधयन्तः नाना कलाकाराः प्रजानां समक्षम् आदर्शान् उपस्थापयन्तो लक्ष्यन्ते। ईदृशी एव समर्पणवृत्तिका एका कलाराधिका अद्य अस्माभिः लब्धास्ति त्रिज्यासंवादार्थं कथक नृत्यांगना उमा शर्मा। भारते शास्त्रीय नृत्य संगीत परंपरासु कथक नृत्य विधा शास्त्रीय नृत्य विधानम् अंतरात्मा उदीर्यते चेत् नैषा कथङ्कारमपि अतिशयोक्तिः।
कथकविधायाः एव अग्रगण्यकलाकारेषु ध्रुवपदम् अलङ्कुरुते ख्यातनाम्नी नृत्यांगना डॉक्टर उमा शर्मा। नटवरी नृत्यम् उत वा वृन्दावनरासलीला इति एषा पुरातननृत्यशैली पुनरुज्जीविता डॉक्टर उमा शर्मा वर्यया कलाक्षेत्राय च अनुपमयोगदानं विहितम्। स्वीये प्रदीर्घे नृत्यसाधनावधौ डॉक्टर उमा शर्मणा विश्वस्मिन् विश्वे अनेकत्र मनोहारी कथकनृत्यानि प्रस्तूय भारतस्य कीर्तिपताका उत्तुङ्गाकाशे उत्तोलिता। वयसः 31 वर्षे पद्मश्री बहुमानम् अधिगम्य नृत्यनिर्देशन प्रशिक्षणादि कार्येषु लग्ना इयम् असाधारणकलाकर्त्री बहुविध सम्मानमण्डिता सती पद्मभूषणोपाधिना अपि गौरवान्विता अस्ति। नमस्कार उमा जी। नमस्कार। नृत्य और संगीत दोनों ही आपकी आत्मा में बसते हैं। आपने पूरे जीवन नृत्य की साधना की है, लेकिन बचपन से आपका रुझान गायकी की ओर अधिक था, पर चुना आपने नृत्य को। ये मोड़ कैसे आया? कुछ संस्कार, सितारे कहिए कि कुछ संस्कार ऐसे बने कि मैंने दूसरों को जब नाचते हुए देखा तो मैंने देखा कि मेरी जो बड़ी बहन है रमा, तो वो नाचती थी, तो वो भी और लड़कियां भी नाचती थी, मैं उनको देखती रहती थी। तब तक मेरा इतना रुझान नहीं था नृत्य की ओर, लेकिन देखकर मुझे ऐसा लगा कि काश मैं भी ऐसा करूं। नरेंद्र शर्मा जी उस वक़्त मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में जो है वहाँ नृत्य की शिक्षा दे रहे थे। तो उन्होंने एक बैले बनाना था शकुंतलम करके, तो मुझे प्रियमवदा का रोल दिया। वहाँ से बस जब मैं हटी तो मैं रामायण में सीता में, भारतीय कला केंद्र की जो रामायण होती है उसमें सीता किया, फिर मैंने कथक शुरू कर दिया। आपका मुख अभिनय और आंगिक अभिनय बेजोड़ माने जाते हैं। इस अभिनय साधना के बारे में हमें बताइए। ये अभिनय जो है, इसका श्रेय बिल्कुल मेरे गुरु शंभू महाराज जी को जाता है, जिनसे मैंने शिक्षा ली। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे ठुमरियाँ सिखाई थी। एक ठुमरी मैं आपको छोटी सी बताना चाहूँगी कि बिंदातिन जी की ठुमरी है ये। हेरी डगर चलत देखो, किस किस अंदाज से देखना, देखो 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 शाम। तो ये अंदाज जो है प्रकार से उसके देखने के कितने प्रकार आपने दिखा देखने दिए। के जी, बिल्कुल। जी। साहित्य को कथक में उतारकर उसे सृजनात्मक ढंग से भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने का श्रेय आपको जाता है। तो ये कथक को राधा कृष्ण से लेकर शायरी तक ले आने का आपका अनुभव कैसा रहा? बस ये ऐसे हुआ कि 1973 में रामायण की सेलिब्रेशन कर रहे थे और इसी प्रकार से उसी समय गालिब को भी लिया। गालिब की बड़ी डिफ़िकल्ट गज़ल ली मैंने, बहुत मुश्किल है वो। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इसी प्रकार से जब टैगोर में बहुत किया है, टैगोर को लिया, वाजपेयी जी की कविता ली, बल्कि ठन गई मौत से ठन गई, तू चोरी छुपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जैसे कि जिंदगी हो गई। तो ये वाजपेयी जी की थी। फिर मधुशाला हरवंश राय बच्चन की, और इसी प्रकार से मैंने मीरा को लिया, रसखान को लिया, सूर को लिया। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी हो छोरी, देखी नाहे कबहू ब्रिज खोरी, काहे को हम ब्रिज तन आवत, खेलत रहत आपने पौरी। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे श्लोक जो मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, जैसे कि शांताकारम भुजग शयनम, भुजग शयनम
पद्मनाभम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभय हरणम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम। ये भगवान विष्णु का है। आपके पिता संस्कृत के विद्वान थे। मैंने तो बचपन में अपने देखा कि अपने वो बड़े भाई से दोनों आपस में मेरे पिताजी का नाम पंडित वासुदेव शर्मा, तो वो भी संस्कृत के आचार्य, तो ये लोग सब आपस में अमूमन संस्कृत में ही बातें करते थे। मेरे पिताजी के बड़े भाई पंडित प्यारेलाल शास्त्री, उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय मैंने कंठ याद किया। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद अधश्चोर्ध्वम प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। संगीत में पैदा हुई और नृत्य में समा जाऊंगी। आपके इस कथनानुसार ही आपने नृत्य को अपने जीवन में जिया है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेखे संवादमेनम आकर्ण्य मनो में मोदते स्म एषस्तु अन्यः प्रकारः भूतकालिक क्रियायाः। सम्यक् अवहितम्। अस्माकीने संस्कृत शिक्षणक्रमे अद्य एषः एव प्रयोगः शिक्ष्यते गुरुवर्येण। नमस्कारः। अद्य पुनः संस्कृत शिक्षणक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। आदौ पुनरभ्यासः। मया दैनन्दिनी लिखिता, मया पुस्तकं पठितं। भवती अत्र आगच्छतु। मया श्लोकः गीतः, मया श्लोकः गीतः। भवत्याः किं गीतः? मया गीतं गीतः। गीतं गीतं, मया गीतं गीतं। मया कविता गीता, मया कविता गीता। एवमेव भूतकाले एकः अन्यः अपि प्रयोगः वर्तते। अहं पिबामि स्म, स्म अव्ययं वर्तते। स्म प्रयोगेन क्रिया भूतकालिकी भवति। अहं लिखामि स्म, एषा पठति स्म। गच्छतु। अहं बाल्यकाले खेलामि स्म, अहं बाल्यकाले खेलामि स्म। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः संस्कारः। संस्कारः यदा शिशुः आसीत् तदा एषः संस्कृतं न वदति स्म। गच्छतु। एकः सिंहः जंगले वसति स्म, एकः गजा वने भ्रमति स्म, एकः गजा रामः वनवासे, रामः वनवासे पंचवटीं गच्छति स्म। तदा रावणः सीतां हरति स्म, लक्ष्मणः मेघनादं हन्ति स्म, लक्ष्मणः मेघनादं हन्ति स्म। हनुमान् हिमालयं धरति स्म, रामः रावणं मारयति स्म, रामः रावणं मारयति स्म। भवती अत्र आगच्छतु। यदा भवती बालिका आसीत्, यदा भवती बालिका आसीत् तदा भवती क्रीडति स्म? आम् अहं क्रीडामि स्म, आम् अहं क्रीडामि। बहु शोभनं। गच्छतु। यदा वयं बालाः स्म तदा वयं विद्यालये पठामः स्म, तदा वयं विद्यालये। यदा मम माता दुग्धं पाययति स्म तदा अहं हसामि स्म, तदा अहं क्रीडामि स्म, तदा अहं क्रीडामि स्म। यदा मम पिता कन्दुकम् आनयति स्म, यदा मम पिता कन्दुकम् आनयति स्म
तदा अहं खेलामि स्म, तदा अहं खेलामि स्म। वयं सर्वेपि भ्रातरः पठामः स्म, तदा सर्वेपि भ्रातरः पठामः स्म। साम्प्रतम् अद्य एका कथा। नैके जीवाः जङ्गले सन्ति स्म, सिंहः राजा तत्र वसति स्म, व्यर्थं जीवान् तत्र हन्ति स्म, एकः शशकः तत्र वसति स्म, कूपं प्रति सिंहं च नयति स्म, कूपे बिम्बं तस्य पतति स्म, अन्यं सिंहं तत्र मनुते स्म, सिंहः बिम्बे तदा क्रमति स्म, कूपे मग्नः सिंहः म्रियते स्म, शशका हृष्टा वने याति स्म, नैके जीवा जंगले सन्ति स्म। शोभनं संपन्ना इयं कक्षा। आगामी सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत् पर्यन्तं नमस्कारः। संजय, अहमपि सिंहशशक कथां शृणोमि स्म। बाल्यकाले तु गीतानि अपि गायामि स्म। गीतगायनेन स्मरामि, अद्य स्पर्धानिर्णयः घोषणीयः। दर्शक प्रजैषा न तद्विषये किमपि जानाति, उत्सुका च अस्ति। नहीं, जनतैषा जानाति सर्वम्। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अधुना सूचय सपदि स्पर्धा निर्णयम्। अद्यतनो विजेता अस्ति नवदिल्लीतः शशिपाल शर्मा। वर्धापनानि सन्तु महोदय। अयि श्रीमन्, इयं जनतास्ति जनता। इयं जनता सर्वं जानाति जनतेयम्। इयं जनता सर्वं जानाति जनतेयम्। अयि किमभ्यन्तरे, अयि किं बहिरङ्गे, किमभ्यन्तरे किं बहिरङ्गे। इयं सर्वमभिजानाति जनतेयं, सर्वं जानाति जनतेयम्। इयं जनता सर्वं जानाति जनतेयम्। अयि किमभ्यन्तरे, अयि किं बहिरङ्गे, किमभ्यन्तरे किं बहिरङ्गे। इयं सर्वमभिजानाति जनतेयं, सर्वं जानाति जनतेयम्। इयं जनता सर्वं जानाति जनतेयम्। चेदियमिच्छेन्मूर्ध्नि स्थापयेत् अधः पातयेदथवा। चेदियमिच्छेन्मूर्ध्नि स्थापयेत् अधः पातयेदथवा। प्रथमं पश्चात् धावति परतः कामयेद्धि अनुगमनम्। अयि भग्नाशा चेत्, अयि रुष्टेयं चेत्, भग्नाशा चेत् रुष्टेयं चेत् हन्त पुनर्नैतुष्यति जनतेयं, सर्वं जानाति जनतेयम्। येयं जनता सर्वं जानाति जनतेयम्। रेखे, मार्च मासः समारब्धः। अकस्मादेव मार्च मासः स्मर्यते, किं कारणम्? मार्च मासे तु शालेय परीक्षाः सम्पद्यन्ते, अपि च महिला दिवसोऽपि आयोज्यते। मन्ये नारीशक्तेः महत्वख्यापकः एषः मासः। अतश्चैव अस्माभिः अभिनवं स्पर्धागीतमपि स्त्रीशक्ति प्रबोधकमेव चितमस्ति। नर्गिस् दत्त इत्यस्याः अभिनेत्र्याः मर्मस्पर्शिना अभिनयेन चिरप्रसिद्धिं गतात्
मदर इंडिया इति चलच्चित्रात् संगृहीतमस्ति गीतमिदम्। अस्य च गीतस्य स्वरालंकारिणी अप्यस्ति विश्ववन्दिता नारी एका, गानकोकिला लता मंगेशकरः। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गीतस्य अस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादः भवद्भिः मार्च मासस्य 13 दिनं यावत् प्रेषणीयः। निर्णयश्च तदनु मार्च मासे 18 दिनाङ्के घोषयिष्यते। रेखे गीतानुवादैः सह एव नाना दर्शकाः ईमेल, फेसबुक, ट्विटर माध्यमैः अपि वार्तावलीविषयकान् स्वीय अभिप्रायान् प्रेषयन्ति। एषां समेषाम् उल्लेखस्तु कार्यक्रमेऽस्मिन् न सम्भवः, परन्तु सर्वे एव साधुवादार्हाः सन्ति। दिल्लीतः डॉक्टर कुंदन कुमारः सूचयति यत् वार्तावली कार्यक्रमम् अवलोक्य मनः प्रमुदितं जातम्। विशेषतः पृष्टवान् अहं विधुम् इति गीतं हृदयावर्जकम् आसीत्। रेखे यतश्च मार्च मासः परीक्षाकालत्वेनापि परिज्ञायते, तर्हि गहनाध्ययनरतान् सकल छात्रगणान् शुभकामनाभिः अभिवाद्य साम्प्रतं प्रस्थातव्यम् अस्माभिः। निर्विघ्नमस्तु, यशस्करं चास्तु, निःशेषमपि परीक्षासत्रं शुभाशंसनं। नमो नमः। ऐहीरकमुक्ता स्वया निगूढाः ततो न किमप्यभाषी। हीरकमुक्ता स्वया निगूढाः ततो न किमप्यभाषी। यतो निगूढं चूर्णतण्डुलं क्षुधिता मुखराजाताः। अयि भिक्षां नेच्छति, अयि ऋणं च नेच्छति। भिक्षां नेच्छति ऋणं च नेच्छति, अधिकारं स्वं वाञ्छति। जनतेयं सर्वं जानाति जनतेयं, येयं जनता सर्वं जानाति जनतेयं। अयि किमभ्यन्तरे, अयि किं बहिरङ्गे, किमभ्यन्तरे किं बहिरङ्गे, इयं सर्वमभिजानाति जनतेयं, सर्वं जानाति जनतेयं। येयं जनता सर्वं जानाति जनतेयं।